हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ यूएनसीआरपीडी, यानी कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूएनसीआरपीडी। ये आपकी सीटेट में भी आता है और बहुत सारे कंपटीशन में आता है यूएनसीआरपीडी। और दूसरी चीज जो आपका डिप्लोमा का जो सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, उसमें 5th यूनिट है इंटरनेशनल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड पॉलिसीज सच एज यूएनसीआरपीडी। तो उसमें भी दिया हुआ है, तो उसी के पर्पज से आज हम ये जो एक्ट है उसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि यूएनसीआरपीडी क्या है। तो आइए जानते हैं अबाउट द यूएनसीआरपीडी। सबसे पहले जो यूएनसीआरपीडी के बारे में हम जानने से पहले ये जानेंगे कि यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म यूएनसीआरपीडी है। तो देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यूएनसीआरपीडी is an international human right treaty which exists to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all disabled persons. It was adopted by 13 December 2006 at the United Nations headquarters in New York and opened for signature on 30 March 2007। मतलब जो यूएनसीआरपीडी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। ये जो है एक मानव अधिकार संधि है, हम कह सकते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है। इस जो सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देने, संरक्षित करने, सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मतलब ये जो एक्ट है ये प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट को, जो ह्यूमन राइट के फंडामेंटल फ्रीडम है या डिसेबल्ड पर्सन के, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो एक्ट है 13 दिसंबर 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। The convention applied established human rights principle from the UN Declaration on Human Rights to the situation of persons with disabilities. It covers civil and political right to equal treatment and freedom from discrimination and social and economic right in areas like education, healthcare, employment and transport. As of December 2021, the convention has been ratified by 184 parties, 183 states and the European Union. The convention is the monitored by the Committee on the Right of Person with Disability, for which annual conference of uh, states policy of the CRPD have get guidelines since 2008। मतलब जो यूएनसीआरपीडी है या जो कन्वेंशन विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के लिए मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा से स्थापित मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू करता है। इसमें समान उपचार और भेदभाव से स्वतंत्रता के नागरिक और राजनीतिक अधिकार और शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, रोजगार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल हैं। दिसंबर 2021 तक कन्वेंशन को 184 पार्टियों, 183 राज्यों और यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित किया गया। कन्वेंशन की निगरानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति के द्वारा की जाती है, जिसके लिए सीआरपीडी के लिए राज्यों के दलों के वार्षिक सम्मेलनों ने 2008 में दिशा निर्देश निर्धारित किए। मतलब इसकी जो गाइडलाइन है वो 2008 में आई थी। इसके अलावा जो कन्वेंशन विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के लिए मानव अधिकार जो है, उस पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा से स्थापित मानवाधिकार, मतलब जो भी सिद्धांत लागू किए गए थे वो यूएनसीआरपीडी के तहत लागू किए गए थे। इसमें समान ट्रीटमेंट, भेदभाव, स्वतंत्रता के नागरिक और राजनीतिक अधिकार और एजुकेशन का, स्वास्थ्य देखभाल का, रोजगार का, परिवहन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल हैं।
Was a specific convention necessary? Estimated 10% of world population have a disability. दुनिया की अनुमानित 10% आबादी में विकलांगता है. मतलब ये एक अनुमान लगाया गया है कि दुनिया की आबादी में 10% डिसेबल्ड व्यक्ति हैं. एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी. मौजूदा मानवाधिकार सम्मेलन विकलांग लोगों की जरूरतों का जवाब नहीं दे रहे हैं. मतलब जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट है, कन्वेंशन है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो पीपल विद डिसेबिलिटी की आवश्यकता है. तो CRPD डज नॉट क्रिएट न्यू राइट्स, इंस्टीड फोकसिंग एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स टू द नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी. इसीलिए CRPD ने नए अधिकारों का निर्माण नहीं करता है. इसके बजाय विकलांग लोगों की जरूरतों के लिए मौजूदा मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है. मतलब जो मौजूदा मानव अधिकार हैं सम्मेलन, उस मतलब जो उस ह्यूमन विद डिसेबिलिटी हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनकी जरूरतों का जवाब नहीं दे रहे हैं. इसीलिए जो CRPD है वो कोई नए राइट नहीं बना रहा है डिसेबल्ड पर्सन के लिए. वो क्या करता है, इसके बजाय जो विकलांग लोगों की जरूरत होती है उसके लिए जो मौजूदा मानव अधिकार होते हैं, जैसे आम इंसान के अधिकार हैं, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड पर्सन के अधिकार हैं वो उस पर ध्यान केंद्रित या ध्यान फोकस करने का काम करता है. UNCRPD include 25 पैराग्राफ इन द प्रियम्बल. इसमें 25 पैराग्राफ हैं इस प्रियम्बल में. तो आर्टिकल 1 है द पर्पस ऑफ द कन्वेंशन, सम्मेलन का उद्देश्य. सेकंड जो है आर्टिकल 2 की डेफिनेशन, मुख्य परिभाषाएं हैं. आर्टिकल 3 to 9 आर्टिकल ऑफ जनरल एप्लीकेशन, समान अनुप्रयोग के लिए हैं. और आर्टिकल 10 to 30 सब्सटेंटिव राइट, मूल अधिकार हैं. और आर्टिकल 41 to 50 इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग दिया गया है. इसमें कार्यान्वयन और निगरानी किस तरीके से करेंगे वो दिया गया है. तो आर्टिकल 1 देखते हैं, पर्पस ऑफ द CRPD. मतलब जो आर्टिकल 1 है, कन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है, वो आर्टिकल 1 में दिए गए हैं. तो पहला जो है, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by person with disability and to promote respect for their inherent dignity. मतलब जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और सम्मान आनंद को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और सुनिश्चित करना, और उनकी अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देना. मतलब इसका जो काम है, ये जो इक्वल एंजॉयमेंट है ह्यूमन राइट के, फंडामेंटल फ्रीडम है पर्सन के विद डिसेबिलिटी की, उनकी जो रिस्पेक्ट है, इनहेरेंट है, डिग्निटी है, उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना, इसका जो काम है वो है. नेक्स्ट है आर्टिकल 2, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन का दिया गया है. तो इसमें है इट मीन्स एनी distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedom in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all form of discrimination, including denial of reasonable accommodation. इसका अर्थ है विकलांगता के आधार पर कोई भेद, बहिष्करण या प्रतिबंध जिसका उद्देश्य या प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की मान्यता, आनंद या अभ्यास को दूसरों के साथ समान आधार पर बाधित करना है. इसमें उचित आवाज से इनकार सहित सभी प्रकार के भेदभाव शामिल हैं. मतलब ये जो राइट है, इसमें इसमें जो आर्टिकल 2 है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का दिया गया है. तो इसमें दिया गया है कि जो डिसेबिलिटी का वेस है के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, बहिष्करण नहीं करेगा, प्रतिबंधित नहीं करेगा, या फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या इनके आधार पर कोई मान्यता या आनंद या अभ्यास को दूसरों के साथ समान आधार पर बाधित नहीं करेगा. जैसे कि लोग लेबलिंग करते हैं कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये डिसेबल्ड है, ये नॉर्मल है. तो इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा.
और सबके लिए ह्यूमन राइट्स एक हैं, तो इसीलिए जो डिनायल है उसको इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल 2 जो है वो है रीजनेबल एकोमोडेशन। तो इट मीन्स नेसेसरी एंड appropriate modification and adjustment, not imposing a disappropriate or undue burden where need in a particular case to ensure to person with disability the enjoyment or exercise on an equal basis with other of all human rights and fundamental freedom। इसका अर्थ है कि आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन ना करना, जहां किसी मामले में आवश्यक हो, जहां आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों को सभी अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के अन्य लोगों के साथ समान आधार पर आनंद या अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए। मतलब जो एकोमोडेशन है सॉरी, इसका मतलब ये है कि जहां पर आवश्यक हो उचित संशोधन या समायोजन ना करना। इसमें जरूरत पड़ती है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जहां पर आवश्यक हो उनको उनके हिसाब से सुविधाएं देना, जैसी उनकी नीड है वैसी सुविधाएं देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल बेसिस पर फंडामेंटल राइट सुनिश्चित करना। तो इसमें इसका जो एग्जाम्पल है इसमें कई सारे रिजनेबल एकोमोडेशन का, मॉडिफाइंग वर्क साइट्स, एक्सेसिबल फैसिलिटीज देना, फ्लैक्सी टाइम देना, मॉडिफाइंग वर्क शेड्यूल देना, रीअसाइनमेंट करना, असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करना, फ्लैक्सी प्लेसेस प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग रीडर्स एंड इंटरप्रेटर्स देना। तो ये सारे रीजनेबल एकोमोडेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रिंसिपल सेट आउट इन द कन्वेंशन। इसमें जो पहला है रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एनोटॉमी सॉरी ऑटोनॉमी, इसमें गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्ता के लिए सम्मान। सभी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है, तो उसके आधार पर उसको गरिमा और सम्मान देना। नेक्स्ट जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी इक्वल हैं, सभी मनुष्य समान है, तो इसीलिए सबकी अपनी एबिलिटी है, तो इसलिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। नेक्स्ट जो है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन, इक्वल सहभागिता, जैसे जिस तरीके से किसी एक्टिविटी में एक सामान्य व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, उसी तरीके से जो डिसेबल्ड चाइल्ड है या डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी इंक्लूड करना और इंक्लूजन लाना, एक साथ शामिल करना। नेक्स्ट जो है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, अंतर और विविधता के लिए सम्मान, मतलब जो भी उनकी रिस्पेक्ट है उसके लिए सम्मान देना, डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट देना, अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, जैसी उनकी सुविधा जैसे उन्हें सुविधाओं की जरूरत हो वैसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता देना, जिस तरीके से हम नॉर्मल पर्सन को अवसर देते हैं उसी तरीके से डिसेबल्ड पर्सन को भी अवसर देना। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, कोई भी चीज है तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां हैं नहीं कर पाएंगी, लड़कियां नाजुक होती हैं, और इस टाइप की बात है, स्टेरियोटाइप की। तो उस तरीके से ना करके उनकी जो एबिलिटी है उस पर फोकस करना, उनकी चीजों पर फोकस करना। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर द इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विकलांग बच्चों की विकसित क्षमताओं के लिए सम्मान, मतलब जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी डिसेबिलिटी ना देख के हमें एबिलिटी देखना, तो उनके लिए सम्मान। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल्ली एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं बट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो प्रभावी सहभागिता, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसेबल्ड एज डाइवर्सिटी, उनकी जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है, उनको रिस्पेक्ट करना। एक्सेसिबिलिटी, UNCRPD principle inclusive education, respect for inherent and dignity and autonomy to make choices, equality between men and women, respect for evolving capacities and identify of the disabled। नेक्स्ट है आर्टिकल 3 जनरल प्रिंसिपल, respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choice and independence of parents,
अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्ता जिसे वो अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता शामिल है। इसमें क्या करना, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी अपनी चॉइस होती है, अपनी फ्रीडम होती है, तो उनमें कोई बाधा नहीं डालना, उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने देना, जैसी उनकी चॉइस है, जैसी उनकी व्यक्तिगत लाइफ है उसका सम्मान करना और उसमें कोई बाधा नहीं डालना, जो जनरल प्रिंसिपल है। दूसरा जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। तीसरा जो है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश। नेक्स्ट जो है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमनिटी, मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान। मतलब जो डिफरेंसेस होते हैं डिसेबल्ड पर्सन के, उनको एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट देना, पार्ट्स ऑफ उनको ये समझना कि ह्यूमन है, डाइवर्सिटी है, ह्यूमनिटी है, तो उनके लिए उसको सम्मान देना। जनरल प्रिंसिपल टू, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवसर की समानता, जिस तरीके से सबको अवसर मिलता है उसी तरीके से डिसेबल्ड पर्सन को भी राइट है कि वो अवसर की समानता मिले और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन, पुरुष और महिलाओं के बीच समानता। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज, विकलांग बच्चों की विकसित क्षमताओं के लिए सम्मान और विकलांग बच्चों की पहचान को संरक्षित करने के अधिकार के लिए सम्मान। जो उनकी पहचान है कि ये नहीं कि उनकी जो डिसेबिलिटी को देख के उस पे बेसिस पे लोग नाम रख देते हैं कि ये अंधा है, ये बहरा है, ये चल नहीं सकता, ये लंगड़ा है, तो इस तरीके के नाम देते, तो उनकी डिसेबिलिटी को आइडेंटिटी नहीं बने उनको, उनकी उनकी जो उनका नेम है, उनकी जो एबिलिटी है, उसके आधार पर आइडेंटिटी बनानी चाहिए। आर्टिकल 4 है जनरल ऑब्लिगेशन इंक्लूड, इसमें जो जनरल ऑब्लिगेशन है उसमें पहला जो है टू अडॉप्ट ऑल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव, मतलब सभी उपयुक्त विधायी को अपनाना, जितने भी लेजिस्लेटिव हैं उनको अपनाना, अडॉप्ट करना। दूसरा जो है टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स इंक्लूडिंग मॉडिफाइंग, एबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉ, मौजूदा कानूनों को संशोधित करने, समाप्त करने सहित सभी उचित उपाय करना। मतलब जो भी कानून है उनको मेजर करना, मॉडिफाई करना, अगर डिसेबल्ड बच्चे के लिए जरूरी है तो समाप्त करने से सहित सभी उचित उपाय करना। नेक्स्ट जो है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एक्टिविटीज, इनकी जितनी भी गतिविधियां होती विकलांग व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना, मतलब उनको जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना गतिविधियों के लिए और प्रमोट करना। नेक्स्ट है टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करने के लिए उचित उपाय करना। मतलब जो भेदभाव है, लोग बुली करते हैं, लोग चिढ़ाते हैं, लोग परेशान करते हैं, लोग लेबलिंग करते हैं, तो जितना भी भेदभाव है कि ये डिसेबल्ड है, इससे नॉर्मल के साथ नहीं बैठ सकता या नॉर्मल काम नहीं कर सकता, तो इन चीजों के लिए उचित उपाय करना ताकि ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो पाए। जनरल ऑब्लिगेशन टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, कमिटमेंट टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रगतिशील प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता। फर्स्ट पहला जो है मिनिमम कोर ऑब्लिगेशन, न्यूनतम कोर दायित्व जो होते हैं। दूसरा जो है सम विथ इमीडिएट इफेक्ट, और तीसरा जो है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, मेजरमेंट इंडिकेटर, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल, इसमें क्या करना कि उनके जो भी अधिकार हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जितने मतलब जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको एक्सेप्ट करना, प्रोटेक्ट, उनकी जो भी राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना और जो नीड है उनको फुलफिल करना, ये जनरल ऑब्लिगेशन 2 है। Awareness raising, equality and non-discrimination applies to all rights within the convention, समानता और गैर भेदभाव कन्वेंशन के भीतर सभी अधिकारों पर लागू होता है। समानता और मतलब जो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन सभी ह्यूमन राइट्स पर लागू होता है।
दूसरा जो है ऑल इक्वल बिफोर एंड अंडर द लॉ, कानून के समक्ष और कानून के तहत सभी समान है। मतलब ऑल इक्वल बिफोर, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार की डाइवर्सिटी है, वो सभी समान होते हैं। और कानून के तहत सभी, समक्ष और तहत दोनों, मतलब सभी समान होते हैं, इक्वल होते हैं, चाहे बिफोर हो चाहे अंडर द लॉ हो। नेक्स्ट, state parties shall prohibit all discrimination and guarantees equal and effective legal protection। राज्य पार्टियां सभी भेदभाव का निषेध करेंगी और गारंटी देंगी समान और प्रभावी कानून संरक्षण की। मतलब जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, सब जितने भी भेदभाव होते हैं उनका निषेध करेंगी और ये गारंटी देगी और यूएनसीआरपीडी को कि समान जो भी उनके लेजिस्लेशन है, जो लीगल प्रोटेक्शन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उनको लागू करेंगी और कानूनी संरक्षण देंगी, ये गारंटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, स्टेट पार्टी शैल बी इंश्योर रीजनेबल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली इनफोर्सेबल। राज पार्टी ये सुनिश्चित करेंगी कि उचित आवास प्रदान किया जाए, तुरंत लागू करने योग्य। मतलब कभी जिसको जरूरत है एकोमोडेशन की, कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको एकोमोडेशन की जरूरत है, तो राज्य की जो पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, वो ये इंश्योर करेंगी कि उनको उचित आवास प्रदान किया जाए और तुरंत दिया जाए। नेक्स्ट है प्रोमोट पॉजिटिव अवेयरनेस, आर्टिकल 8। इसमें जो है, एडॉप्ट इमीडिएट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट मेजर टू, तत्काल प्रभावी और उचित उपायों को अपनाना। मतलब जो उचित उपाय हैं उनको तत्काल और प्रभावी ढंग से अपनाना। तो पहला जो है रेज अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाना। दूसरा जो है फोस्टर रिस्पेक्ट, सम्मान को बढ़ावा देना। तीसरा जो है कम्बैट स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िवादी का मुकाबला करना। चौथा जो है प्रमोट पॉजिटिव अवेयरनेस, सकारात्मक जागरूकता को बढ़ावा देना। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रेज अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता को बढ़ाना। तो आइए देखते हैं अवेयरनेस रेजिंग, आर्टिकल 8(2). और इसमें जो इंक्लूड है मेजर्स टू इंक्लूड इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक अवेयरनेस कंपेजेंस, जन जागरूकता अभियान की शुरुआत और रख रखाव। मतलब जागरूकता अभियान की शुरुआत करना और उनको बनाए रखना ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। दूसरा जो है प्रमोट पॉजिटिव परसेप्शन, सकारात्मक धारणा को बढ़ावा देना। जो लोगों में नेगेटिविटी है कि डिसेबल्ड है तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये वायरस है, बैक्टीरिया से बढ़ते हैं, छुआछूत का वो है, तो इन सब चीजों के प्रति सकारात्मक धारणा उत्पन्न करना कि डिसेबल्ड पर्सन भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज में इंक्लूड हो सकते हैं, उनमें भी एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की। नेक्स्ट जो है फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। मतलब जो विकलांग व्यक्ति के राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना, उनके सम्मान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑन द राइट ऑफ पब्लिक एंड कल्चरल लाइफ एंड द राइट टू एजुकेशन, विशेष रूप से सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार पर प्रभाव। मतलब इसमें जो भी विशेष रूप से सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जो अधिकार हैं या शिक्षा के जो अधिकार हैं वो प्रभावी होने चाहिए। जैसी बच्चे की नीड है, जैसी इंटरेस्ट है, उसके अनुसार उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वैसी कल्चरल लाइफ मिलनी चाहिए। आर्टिकल 9 एक्सेसिबिलिटी, to enable person with disability to live independently and participate fully in all aspect of life। विकलांग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना। मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको इंडिपेंडेंटली जीवन व्यतीत करने के लिए, फुली पार्टिसिपेशन के लिए सक्षम बनाना, ताकि वो उनके जीवन में जो भी पहलू हों, जो भी समस्याएं हों, उससे निपटारा कर सके और अपना एक अच्छा जीवन, एक सक्षम जीवन बिता सके। दूसरा जो है इंश्योर दैट द एनवायरनमेंट इज एक्सेसिबल, सुनिश्चित करें कि पर्यावरण सुलभ हो। मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं, जैसा एटमॉस्फेयर है, तो उनके लिए सुलभ होना चाहिए वो चीज। असिस्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
अगर कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसके पास स्टिक होनी चाहिए, या फिर गॉगल्स की ज़रूरत है तो वो होना चाहिए, या फिर लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो उसके पास क्रचेस होने चाहिए, कैलिपर्स होने चाहिए, फिर रैंप होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो भी फिजिकल बैरियर हैं वो नहीं होने चाहिए। थर्ड जो है, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स टू एक्सेसिबिलिटी। पहुंच के लिए बाधाओं और बाधाओं को पहचाने और समाप्त करें। मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे या डिसेबल्ड पर्सन की अगर हम बात करें, उनकी जो भी बाधाएं होती हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं, एटीट्यूडनल बैरियर होते हैं, या जो भी बैरियर होते हैं, तो उनको पहचाने और उनको समाप्त करने की कोशिश करें। थैंक यू। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे कल।